हेलो स्टूडेंट, टुडे इज़ योर न्यू चैप्टर क्लीन एंड ग्रीन अर्थ। क्लीन मीन्स होता है आपका साफ़, एंड ग्रीन मतलब होता है हरा भरा, और अर्थ मीन्स होती है आपकी पृथ्वी। कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो पृथ्वी है उसको ग्रीन रखना है, हरा भरा रखना है और साफ़ सुथरा रखना है। तो ये चैप्टर आपका इन्वायरमेंटल बेस पे बेस है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर को। आवर सराउंडिंग आर आ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो चारों तरफ का वातावरण है ये क्या है, हमारे एक पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है। आवर इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स भी रहते हैं और लिविंग थिंग्स भी रहते हैं। जिनके अंदर जान होती है वो भी रहते हैं, और जिनके अंदर जान नहीं होती है वो चीज़ भी हमारे इन्वायरमेंट में है। दैट इन्फ्लुएंस आवर सर्वाइवल, लैंड, एयर, वाटर एट्सेट्रा। कुछ इसमें से जो हैं वो कहाँ सर्वाइवल करते हैं, कुछ जो हैं वो ज़मीन पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, ऐसे लोग हैं जैसे हम लोग ये ह्यूमन, हम लैंड में रहते हैं मतलब ज़मीन पे रहते हैं। वाटर मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, एट्सेट्रा। ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही बेस पे आधारित होते हैं, ठीक है। फ्रॉम द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट द लिविंग कंपोनेंट आर। जैसे जो हमारे होंगे, जो लिविंग कंपोनेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे हमारा प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स। मतलब आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं, मतलब जो आपके जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जो पानी के अंदर जो जानवर वगैरह रहते हैं वो भी क्या हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं। और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये भी किस में आते हैं, हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये भी हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं। ये देखिए बैक्टीरिया वगैरह है आपका, तो ये भी आपके क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। इनके अंदर जान होती है तभी तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्व हो जाते हैं, और एब्जॉर्व जाके हमारे बॉडी में क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ये लिविंग थिंग्स होते हैं, इसीलिए सारी प्रोसेस ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नेक्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक दे रखा है अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट, कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे समझ सकते हैं। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल आल्सो हैव देयर इन्वायरमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, पानी वो जानवरों से और पेड़ पौधों से ही क्या है, हमारा पर्यावरण है। अगर यहाँ प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, तो ये क्या फ़ायदा है इस एनवायरनमेंट का, कोई रह सकेगा, यहाँ नहीं रह सकेगा। द इन्वायरमेंट ऑफ अ स्क्वायरल इन द सन, द एयर इट ब्रीथ्स, फूड इट ईट्स, द वाटर इट ड्रिंक्स। जैसे कि कोई भी चीज़ है तो हमें क्या नाम है, जैसे सुबह सूरज उगता है, सूरज उगता है, फिर क्या चलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो हम उससे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। फिर क्या होता है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। द ट्रीज इट लिव्स ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड इट। और हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। कहाँ पे, हमारे इन्वायरमेंट में। द इन्वायरमेंट ऑफ एन एक्वेटिक एनिमल कंसिस्ट ऑफ द रिवर और लेक एडाइट्स लिव इन। जैसा कि आप जानते हैं, एक्वेटिक एनिमल ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो पानी में रहते हैं, उसको हम एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। जैसे कोई रिवर में रहता है, या रिवर या लेक मीन्स होता है आपका झील, रिवर मतलब नदी, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं, जो एनिमल पानी में रहते हैं। फूड इट फाइंड्स देयर एंड प्लांट्स एनिमल फाउंड इन वाटर। और वो अपना खाना जो होता है वो भी कहाँ ढूंढते हैं, पानी के अंदर ही ढूंढेंगे, पानी से बाहर आके तो ढूंढेंगे नहीं। जैसे कि मछली है, मछली अगर पानी में रहती है तो अपना खाना वहीं आके ही वहीं खाएगी ना। ये ऐसा तो नहीं है कि मछली अपना खाना बाहर ज़मीन में आके खाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपना खाना कहाँ ढूंढेगी, ज़मीन पानी के अंदर ही ढूंढेगी, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या है, खाना खाने के लिए हम सब्ज़ी लेके आते हैं, सब्ज़ी कट करते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं। वैसे ही लोग क्या करते हैं, अपने लिए भी खाना दूर दूर से जाके, जैसे बर्ड्स वगैरह होती हैं तो ये क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे लेके आते हैं, तो उसको फिर इकट्ठा करके फिर खाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो एनिमल्स होते हैं पानी में जो रहते हैं वो भी अपना जो खाना है नीचे से जो वाटर होता है उसके लेवल से खाते हैं। What does the environment give us? आप जानते हैं कि environment ने हमें क्या दिया है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। All living things have some basic need. For example, the environment of a plant is to the soil on which it grow, the water, sun, weather and the animals that eat it. जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो environment है उसके हमारा ह्यूमन के साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा है, ठीक है। वो क्या करते हैं, पूरे जो हमारा जो ह्यूमन्स होते हैं वो पूरे environment पे डिपेंड होते हैं। अगर हमारा environment अच्छा होगा तो ह्यूमन्स अच्छे होंगे, अगर ह्यूमन्स अच्छे नहीं होंगे तो इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं हो सकता है। इट गिव यू नेसेसरी सच एज फूड, क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा होगा, प्लांट्स वगैरह अच्छे होंगे तभी तो हमें खाना मिलेगा, पानी भी मिलेगा, हवा भी मिलेगी। अगर पेड़ पौधे अच्छे होंगे, पेड़ पौधे हम लगाएंगे तभी तो हमें पानी वगैरह मिलेगा, और हमें कपड़े भी मिलेंगे, फ्रूट्स भी मिलेंगे, फ्लावर्स भी मिलेंगे,
अगर हमारे प्लांट्स ही अच्छे नहीं होंगे हमारे इन्वायरमेंट में, तो हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूस एज वेल मटेरियल, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी हाउस बनने की, मटेरियल फॉर मेकिंग ऑल द यूज़फुल थिंग, ये सब हमारी डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमें किसने दी हैं? हमारे इन्वायरमेंट ने हमें दी हैं, ना कि हमने खुद बनाई हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स वगैरह से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हमें किसने दी है? हमारे इन्वायरमेंट ने, हमारे पर्यावरण ने। इन्वायरमेंट मीन्स होता है आपका पर्यावरण ने दी हैं। ठीक है, हाउ वी डैमेज आवर इन्वायरमेंट। अब धीरे धीरे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसे डैमेज होता है, डैमेज होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैव डेवलप अ नंबर ऑफ वेज टू कीप दैम सेल्फ कम्फर्टेबल। जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स अपने आप को सही करने के लिए अपने इन्वायरमेंट को ख़राब करता जा रहा है। यू हैव गुड हाउस टू लिव इन, जैसे उसे एक अच्छा घर चाहिए रहने के लिए, गुड अच्छा रोड चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छी बस चाहिए, अच्छी ट्रैवलिंग चाहिए और फास्ट ट्रैवलिंग चाहिए, नंबर ऑफ़ गार्डन चाहिए लाइक रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन। मतलब अपने जीवन में उसे ऐसा कोई सामान नहीं है जो उसे नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। फ्रिज भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए फॉर डूइंग योर वर्क, अपना काम करने के लिए। ठीक है, मैनी न्यू मेथड फॉर ग्रोइंग मोर फूड फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और धीरे धीरे क्या हो रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण से हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। बट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लाइफ कंफर्टेबल ह्यूमन बींग्स आर डैमेजिंग द इन्वायरमेंट इन मैनी वेसेस। ये सब तो ठीक है कि अपने ह्यूमन्स को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन इस चक्कर में वो क्या कर रहे हैं? हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हैं। योर लैंड वाटर एंड हैव बिकम पोल्यूटेड ड्यू टू इंक्रीजिंग हार्मफुल सब्सटेंसेज इन दैम। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पॉल्यूशन फैलाएंगे तो उससे हमें क्या होगा? डैमेज, हमारे तो नुकसान होगा। जब हमें ही अच्छे पेड़ पौधे लगाएंगे नहीं तो हमारा ही तो नुकसान होगा, अच्छी फ्रेश एयर नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है इन लोगों ने। माना इन लोगों ने यहाँ पिकनिक मनाने आए, पिकनिक मनाना गलत नहीं है, लेकिन अपने तरीके से मनाना है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने पिकनिक मनाने के लिए इतना ढेर सारा सामान इकट्ठा किया, इन्होंने देखिए सब कुछ यहीं फेंक दिया, सारा गार्बेज जो है इनके आसपास फेंका पड़ा है। इन्होंने क्या किया है? बिल्कुल ठीक नहीं किया है। इन्होंने क्या किया? हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन किया है, हमारे इन्वायरमेंट को इन्होंने क्या किया है? ख़राब किया है वहाँ का सिस्टम। अगर यही चीज़ ये लोग आराम से करते और जो इसका गार्बेज होता है वो सारा डस्टबिन के अंदर डालते तो पॉल्यूशन नहीं फैलता, लेकिन इससे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन फैल रहा है, धीरे धीरे डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है पॉल्यूशन, जिससे क्या होगी? हमें ही आगे चल के फ्यूचर में दिक्कत होने वाली है, बाकी और किसी को नहीं होने वाली। मैनी फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर फॉर बिल्डिंग सिटीज़ एंड फार्म 780 ट्रीज़ कट डाउन टू मेक हाउस एंड रोड्स। और लोग बहुत सारे क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधे काट रहे हैं। ठीक है, अपना घर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। दिस कॉल्ड इट डिफॉरेस्टेशन। ऐसे इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, मतलब पेड़ों को काटना। ठीक है, एज अ रिजल्ट एंड फ्यूज ट्रीज फॉर प्रूविंग द एयर देयर इज़ नो मोर फंक्शन इंपॉर्टेंट बेन द सॉइल। इससे क्या हो रही है? हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहा है। सो वैन द ट्रीज़ आर कट सोइल बिकम लूज, जिसकी वजह से जब हम पेड़ पौधे काट देते हैं तो हमारी जो मिट्टी होती है वो ढीली पड़ जाती है। दिस विंड एंड रेन ईजली कैरी इट अवेज एंड टूज द फर्टाइल टॉप सॉइल इज लॉस्ट इज नोन एज सॉइल इरोजन। जिसके कारण जब हम पेड़ पौधे काट देंगे तो नीचे की जो मिट्टी होगी वो ढीली हो जाएगी, जिसके कारण हवा होगी और जो बारिश का पानी होगा वो सारा मिट्टी के अंदर चला जाएगा। तो इससे क्या हो गया? हमारी जो फर्टाइल हो जाएगी, जो मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। दिस इज़ नॉन एज सॉइल इरोजन। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव बिल्ड अप अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, धीरे धीरे फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं। वेयर गुड आर मैन्युफैक्चर दिस फैक्टर्स आर ब्राउन ऑफ फ्यूल विच रिलीज स्मोक एंड पॉइजनस गैस इन द इन्वायरमेंट। और इसमें से क्या निकल रहा है? फैक्ट्रीज में से धुआं वगैरह निकलता है, जिसमें से पॉइजनस गैस निकलती है, हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़राब कर देती है। द मॉडर्न व्हीकल्स लाइक कार एंड बसेज ऑल्सो गिव आउट स्मोक एंड पॉइजनस गैस इन द एयर। जैसे अब नया ज़माना आ गया है तो सब लोग कार का यूज़ कर रहे हैं, कोई साइकिल का यूज़ तो कर नहीं रहा है, हर कोई क्या नाम है बाइक पे जा रहा है, कोई किसी चीज़ से जा रहा है। तो जिससे हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पॉल्यूशन हर जगह फैल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, उससे क्या हो रही है? पॉइजनस गैस हमारे एयर में जा रही है, एयर में जाती है तो वही हम सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा हमारे लंग्स ख़राब हो जा रहे हैं, हार्ट अटैक वगैरह आ जा रहा है। तो ये सब हमारे पॉल्यूशन की वजह से ही हो रहा है, और ये पॉल्यूशन कोई और नहीं कर रहा है बल्कि हम खुद ही कर रहे हैं। तो हमें इस पॉल्यूशन को रोकना है। पीपल थ्रो द वेस्ट ऑफ देयर होम्स एंड फैक्ट्रीज इनटू रिवर सी एंड लैक्स और दे बाइट द वेस्टेज इन द लैंड। जैसा कि जो घर में से कूड़ा कचरा निकलता है फैक्ट्रीज़ में, ये सब पानी वो क्या करते हैं? नदियों में बहा देते हैं, झीलों में बहा देते हैं। ठीक है, तालाबों में बहा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो भी गंदा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम वो बोलेंगे वाटर पॉल्यूशन। सो द वाटर एंड सॉइल गेट पॉल्यूटेड, जिससे मिट्टी जो वाटर
के नीचे जो मिट्टी होगी वो भी गंदी हो रही है और पानी भी हमारा गंदा हो रहा है। वाइल्ड डैमेज द प्लांट एंड एनिमल लिविंग देयर, और ये हमारे एनिमल्स के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, तो हम जब हम ऐसा करेंगे, पानी डालेंगे उसमें, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी ख़राब होगा, सीधी सी बात है। अब हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, अब इस यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं उसको ख़राब होने से। ह्यूमन हैव बीन डिस्ट्रॉइंग मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज टू बिल्ड होम्स एंड शॉप मॉल टू क्रिएट फॉर्मल एंड मेक फर्नीचर एटसेट्रा। मच ऑफ द लैंड दैट वी कवर्ड विद फॉरेस्ट नो लॉन्गर एज ट्रीज। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन्स क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पेड़ पौधे ख़त्म कर रहे हैं, काट के उसका फर्नीचर वगैरह बना ले रहे हैं। ठीक है, वी शुड नॉट थ्रो अवे पेपर, प्लास्टिक, बॉल्स, बोतल, मेटल कार्स इनटू रिवर वाटर बिकॉज ऑल दिस के आर कॉजिंग पॉल्यूशन। जैसे हमें प्लास्टिक की बोतल वगैरह को भी पानी के अंदर नहीं डालना चाहिए, जिससे हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, नदियों में नहीं डालना चाहिए। इंस्टेड वी शुड यूज़ और रिसाइकिल दिस थिंग्स एंड मैनी थिंग्स वी कैन एज द रिजल्ट फैक्ट्रीज दैट मेक दिस थिंग विल हैव टू मेक दैम इन कंफर्टेबल लेस नंबर इन दिस पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड जितना भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल वाला सामान होता है उसे हम अलग करके रखना चाहिए, ना कि उसको पानी में बहा के हमें वाटर पॉल्यूशन बढ़ाना चाहिए। जितना भी फैक्ट्री से कूड़ा निकलता है, ना ही हमें उसको पानी में फेंकना चाहिए। ठीक है, वी शुड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज बिकॉज दे क्लीन द एयर। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारी जो हवा है वो शुद्ध बने। वी शुड सेव फ्यूल, हमें तेल को बचाना चाहिए। इफ़ यू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस ऑन फुट ऑन अ बाईसाइकिल्स सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल। जैसे अगर हम ज़्यादा फ्यूल का यूज़ करेंगे, तेल का यूज़ करेंगे, तो नीचे से तेल भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। फालतू में जैसे लोग घूमते रहते हैं कार वार से, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें